पाकिस्तान ने उनसे मुतालबा किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वापस आएं। तो आज मुझे पता चला है कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 10 मीटिंग्स जो हैं, और ये अम्मान के अंदर हुई हैं। अब ओमान के अंदर इन मीटिंग्स का मतलब है, और इतनी तवातिर से इतनी ज़्यादा मीटिंग्स होने का मतलब है कि इंडिया बाकायदा अपने घुटनों पे आया हुआ है। क्या अब सवाल पैदा होता है कि इंडिया या भारत वाकई अपने घुटनों पे आ चुका है? तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने नई दिल्ली की मईशत को अरबों डॉलर्स का वो झटका दिया है, जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया सुन रही है। उनकी चीखें निकल रही हैं। इंडियन एयरलाइंस जो हैं, वो तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी हैं। मैं सिर्फ एक एयर इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ। और अब पस पर्दा बकौल उन यानी सोर्स के मेरी एक बहुत बड़ा सौदा तय पा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी इंडियन एयरलाइंस के लिए, तो उसकी कीमत क्या होगी? आज मैं आपको वो सच बताने लगा हूं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता। देखें, ये एक एविएशन ड्रेन है, और सबसे पहले बात करते हैं इस फ़िज़ाई बंदिश की कीमत की। आपको अंदाज़ा है कि बंद फ़िज़ाई हदूद की वजह से इंडियन इकॉनमी को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? सिर्फ तवील रूट्स और इजाफी ईंधन की वजह से इंडियन एयरलाइंस को रोजाना करोड़ों रुपए का टीका लग रहा है। अच्छा, फिर जब तवील रूट्स होते हैं तो फ्लाइट लंबी हो जाती है। जो 7 घंटे की फ्लाइट है वो 12 घंटे की हो गई। वो 12 घंटे की हो गई, तो पहले अगर वो दिन में जहाज जो है 3 से 4 फ्लाइट्स करता था, अब वो मुश्किल से 2 फ्लाइट्स कर सकता है, जाएगा और आएगा। तो इनको तो यानी रिकॉर्ड आप समझें कि टीका लग रहा है, करोड़ों रुपया रोजाना का। और इंडिया का रुपया जो है हमसे बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपका 1 करोड़ का यानी 3 करोड़ का नुकसान है, तो उधर 1 करोड़ है, रफली 1.5 करोड़ है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि उनको कितना हो रहा है। यानी मजबूरी तौर पे ये नुकसान अब अरबों डॉलर्स तक पहुंच चुका है। अब भारत की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो है ना, जिन्होंने 300 जहाज ऑर्डर किए हुए थे, 150 जहाज ऑर्डर किए हुए थे, अब वो नियर कोलैप्स पे हैं, यानी दिवालिया होने के करीब है। उनके पास अब मजीद इस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए कुछ सकत नहीं बची है, और यही वजह है कि तलमला रहे हैं। वाटर लेवरेज और सिंतास मुआहदा जो है वो पाकिस्तान करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान बेवकूफ़ तो नहीं है कि अपनी फ़िज़ाई हदूद मुफ्त में खोल देगा। इस बार इस्लामाबाद का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है कि अगर नई दिल्ली को अपने जहाज़ों के लिए पाकिस्तान के आसमान चाहिए, पाकिस्तान की फ़िज़ाएँ चाहिए, तो उसे हमारी ज़मीन का पानी नहीं रोकना होगा। सिंतास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है, अब इस डील की सबसे बड़ी और नाकाबिले समझौता शर्त है। और पाकिस्तान ने तो मुझे ये बताया गया कि साफ कह दिया कि हमारे दरियाओं पे गैर कानूनी डैम बनाना बंद कर दो, पानी का हक दो, वरना हम अपने जहाज मिडिल ईस्ट और यूरोप के तवील चक्कर से नहीं डरते। तुम्हारे जहाज जो हैं ये चक्कर नहीं अब कटवा सकते। ओमान लिंक, यानी अब इसकी तरफ आता हूँ कि सबसे बड़ी खबर है कि जिसका आप सब जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हो कि जी आपकी अफवाहें और चहमगोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त है। अम्मान में बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 10 खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं, और इन मुलाकातों में दोनों तरफ के आला हुकाम ने इस फ़िज़ाई हदूद के बदले पानी के फॉर्मूले पे तफसीली बहस की है। भारत इस वक्त डील के लिए इस कदर बेकरार है, इस कदर बेचैन है कि वो ओमान के अंदर बंद कमरों में हर किस्म की शर्त मानने को तैयार है। और मोदी का जाल या धोखा, आप समझें कि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हर बार ही उसके ट्रैप से वार्न करता हूँ, लेकिन उसको ज़रा सामने मद्देनज़र रखें कि क्या हमें नई दिल्ली के ऊपर भरोसा करना चाहिए? आप में से बहुत से नाज़रीन सोशल मीडिया पे बिल्कुल सही सवालात उठा रहे हैं कि ये मोदी सरकार की तरफ से सिर्फ टाइम बाय करने का या वक्त हासिल करने का एक जाल है, एक ट्रैप है, या हो सकता है। तो भारत की से तो तारीख गवाह है कि वो बहरान से निकलने के लिए वादे करता है और बाद में बहाना करके मुकर जाता है। ये चालाक चाल भी हो सकती है ताकि अपनी एयरलाइंस को बैंकरप्सी से बचा लिया जाए, और बाद में पानी का मसला जूं का तूं जो है वो बरकरार रखा जाए। तो पाकिस्तान को इस बार इंतहाई होशियार रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। और क्या कहते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान को ओमान की इन खुफिया मुलाकातों पे भरोसा करके फ़िज़ाई हदूद खोलनी चाहिए, या फिर जब तक पानी का कतरा कतरा वसूल ना हो जाए इनका रास्ता बंद रखना चाहिए?
مجھے نیچے بتائیے گا، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا